वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। क्या आप भी बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं और जो आपको छोटी छोटी खुशियां आपके सामने हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हो? कुछ प्रकृति के नियम हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी निराश नहीं होगे। जिस तरह से जो फूल खिला है उसका अंत तय है, ये देखो, उसको इसी तरह से एक दिन ख़त्म हो जाना है। लेकिन जब ये खिला हुआ है तो कितनी खूबसूरत छटा बिखेर रहा है। तो उस पल में जियो, आप इस पल में जियो। आने वाली परेशानियों से पहले ही अगर आप डर के निराश हो गए तो ये बात ठीक नहीं है। जो दिन निकला है उसकी एक दिन शाम होगी। ये संसार नश्वर है। इस तरह से ये कितने फ्लावर्स इसमें ब्रह्म कमल में आए थे। 2-3 बार फ्लावरिंग करने के बाद आज मैंने अचानक से देखा तो इसमें खूब सारे फिर से बर्ड्स बन गई हैं। ये देखो, ये है इसकी बर्ड। तो इन छोटी छोटी खुशियों को आप अपने जीवन में दिनचर्या में ढूंढते हो तो आप कभी भी निराश नहीं होगे। ये देखो, खुशी आप किसी चीज़ में ढूंढ सकते हो। जो आपने कटाई छटाई करी है उसमें नई बर्ड्स देख के, नए पत्ते देख के, सृजन, उत्थान, पतन, ये जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारी चोट खाने के बाद फिर आप संभले तो क्या संभले। ये देखो, मैंने इसकी कटाई करी थी और इसमें ये नई स्टेम निकल रही है। खुशी ऐसी चीज़ है जिसको हम मार्केट में नहीं खरीद सकते। क्या वो पैसे से खरीदी जा सकती है या अच्छा खाने से मिलती है? नहीं, वो तो आपके अंदर ही है जब आप उसको पहचान लेते हो। ये देखो, तो ये मेरी एक एग्नोलीमा की स्टेम पूरी गल गई थी। मैंने इसको पानी में डाला है। ये देखो, अभी यहाँ से इसमें स्प्राउट शुरू हो रहा है। तो मुझे तो इन छोटी छोटी बातों में ही इतनी खुशी नज़र आती है ना। ये आईवी के ऊपर निकली हुई एक छोटी सी पत्ती इतनी खुशी दे रही है। इन पत्तों पर गिरता पानी, ये देखो। तो आप खुशी बांटें। अक्सर खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अच्छा बोलें और अच्छा ही सुनेगा। ब्रह्मांड में, इस विश्व में जो चीज़ आप देते हो वो ही आपके पास लौट के आती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा फिलॉसफी ना करते हुए, अपने गार्डन का नया लुक। एंट्रेंस से ही शुरुआत कर रही हूँ, तुलसी जी से। आप भी अपनी एंट्रेंस के ऊपर ज़रूर रखें और शाम को दिया जलाएं। ये देखो, निकलती हुई एक छोटी छोटी पत्ती और फूल इतनी खुशी देता है ना मुझे कि एक नई स्फूर्ति का प्रदान होता है। ये देखो, पत्तों को कितनी खुशी मिल रही होगी। ये वो बयां अपनी खूबसूरती से ही कर सकते हैं। अपने आसपास साफ सफाई रखें, पौधे लगाएं, कटिंग प्रूनिंग करें और देखो कितनी आपको
खुशी मिलेगी इसमें। और आजकल के जीवन में जो टेंशन है, सारी बीमारियों की जड़ वो ही है। तो टेंशन दूर भगाने के लिए आप प्लांट्स ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें और उनकी नियमित देखभाल करें। और जब उसमें फूल लगेंगे, फल आएंगे, तो आपको यकीनन बहुत ही खुशी होगी। आपका मन जो व्यर्थ की टेंशन में उलझा हुआ था, उसको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम किस तरह से बीत गया। तो ये लुक है मेरे गार्डन का। ये देखो, इस तरह मैंने आगे 2 स्टैंड लगा के उसके ऊपर अपनी छोटी छोटी टोपियारियाँ सेट करी हैं। ये देखो कैसा लुक आया है मेरे गार्डन का। ये सब नीचे ट्रे गार्डन यहाँ पे सेट किए हैं और पीछे मैंने किए हैं वाइट पॉट्स अपने। सारे एग्नोलिमास उसमें हैं जो छोटे पॉट्स में। कहते हैं सोना भी बहुत तपकर ही उसमें से आभूषण बनते हैं। तो ज़िंदगी में मेहनत से कभी ना घबराएं, बल्कि आपको ईश्वर एक मौका दे रहा है मेहनत करने का। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मेहनत के लिए कभी ना घबराएं। ये मैंने स्टैंड को इधर लगा दिया है जिसमें मैंने रखे हैं सारे अपने सक्लेंट्स। ये देखो, इस टाइम पर इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। बाकी मेहनत करते रहें, फल की इच्छा के पीछे मत भागें। मेहनत का फल ज़रूर देर या सवेर मिलता ही है। तो जो भी आप ट्रे गार्डन या टोपियारी बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। उसमें बस आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना होता है, क्योंकि वो एक शैलो पॉट में लगे होते हैं। ये देखो कितनी खूबसूरती से चल रही है। और इस साइड पर भी मैंने इस तरह से अपने गमले अरेंज किए हैं। ये देखो, ये पानी प्रोपेगेशन के लिए जो चीज़ें रखी हैं वो सब एक जगह पे मैंने रखी हैं। देखो, ये भी लेक्सी फ्लोरा सक्लेंट की वैरायटी कितनी खूबसूरती से चल रही है। ये तो मैंने बहुत मेहनत करके सारे प्लांट्स फिर से एक जगह एक तरीके से अरेंज करने की कोशिश करी है। ये देखो, कितनी खूबसूरती से ये चल रहे हैं। देखो, पेनीवाट मैंने 1 से 2 बना लिए। और ये स्ट्रोमेंटे, ये देखो। मैं तो अपना बेस्ट अपने गार्डन में देती हूँ। 2-2, 3-3 घंटे मेरे किस तरह से गार्डन में बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। इस तरह से सूखी पत्तियाँ निकालना, सब प्लांट्स को देखना, कटिंग, नए प्लांट्स बनाना, और फिर जब उस प्लांट में से छोटी सी एक पत्ती भी निकलना, वो है मेरी खुशी। ये देखो, छोटी छोटी लीफ सटिन पॉथोस में निकल आई हैं। ये फिलोडेंड्रन की निकली हुई नई लीफ देखो, मानो स्फूर्ति का संचार कर रही हैं मेरे जीवन में। ये देखो, ये कटिंग से ग्रो किया था मैंने। और ये हैंगिंग बास्केट में लगी हुई पाइलिया डिप्रेसा, ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम पर। हर टिप पे इसके
ये छोटे छोटे फूल खिले हैं। और चाइनीज़ वॉयलेट जो मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाए थे वो भी देखो कितनी खूबसूरत इसमें ग्रोथ हो रही है। ये देखो कितनी खूबसूरती से ये प्लांट चल गया। मैं रोड साइड से इसको लेके आई थी, विक्टोरिया ड्रेसिना है ये। और मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी, ये देखो वो प्लांट्स तो मर गए, लेकिन इसी तरह से ये पॉली बैग पड़ा था, उसमें से सीड गिरने के टोरिनिया था इसमें। उसमें ये देखो एक छेद में से भी ये टोरिनिया सीड्स बाहर आ रहे हैं। तो ये है मेरी खुशी। तो पौधों से भी आप उसी तरह प्यार करें, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। या आप जिस तरह से आप घर में कुत्ता बिल्ली भी रखते हैं तो उससे भी कहते हैं एक जानवर से भी प्यार हो जाता है, तो इसी तरह से आप इनसे प्यार करें। ये देखो मेरा वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ कितना ही खूबसूरती से चल रहा है। ये तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि एक मुर्दे में भी जान डाल देती है। अगर आप सृष्टि के कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं तो यकीनन ये दुनिया आपको बड़ी खूबसूरत लगेगी। जितना भी आपको जीवन मिला है वो आप खुशी से टेंशन फ्री काट सकोगे। देखो तो कैसा लगा है आपको मेरे गार्डन का नया लुक और मेरी बातें। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो आप हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ।